हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी एस चैम। तो आज हम अपने इस सी इंटरव्यू सीरीज़ का सेकंड प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इस स्टैटिक कीवर्ड में। स्टैटिक ये कीवर्ड देख के घबरा जाते हैं, पर इस वीडियो के एंड में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कीवर्ड को आगे आप देख के कभी नहीं घबराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमने ये यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, कई ये नहीं करते हैं। वो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। अगर हम मेन फंक्शन सबसे लास्ट में डिक्लेयर कर रहे हैं और जितने भी फंक्शन, यहाँ तो एक फंक्शन है, अगर 2 3 4 जितने भी फंक्शन है, अगर वो पहले डिक्लेयर होते हैं और ये लास्ट में होता है तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आप अगर मेन फंक्शन को सबसे ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं और बाकी के जितने भी फंक्शन हैं वो नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको सभी फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। तो ये बात तो होगी, इसका मतलब कुछ काम नहीं है, बस हमने नीचे डिक्लेयर किया, इस वजह से हमने दिखा दिया। मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन सिंपल है। मेन फंक्शन के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन ही कॉल होता है। तो अब ये कॉल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब ये कॉल यहाँ पे गया तो ये वॉइड पैरामीटर है, मतलब इसमें कुछ पास नहीं हो रहा। ठीक है, आप सिंपल यस ब्रैकेट लगा के भी छोड़ सकते थे, वॉइड नहीं लिखते तो चलता। ठीक है, अब जाते हैं स्टैट। अब इसके अंदर ये फंक्शन के, अब इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो स्टैटिक कीवर्ड की बात करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड क्या है? यहाँ स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर मतलब जैसे अगर सिंपल कीवर्ड होता, ठीक है, अगर होता बिल्कुल हमारा सिंपल कीवर्ड, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने स्टैटिक नहीं लगाया, सिंपल मैंने लिख दिया इंट ए इक्वल टू 5। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके ए की वैल्यू 7 होगी, वापस इसमें जाएगा तो ए की वैल्यू वही हो जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, जो चेंज हुई है वैल्यू, वो चेंज वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्टैटिक में क्या होता है कि वैल्यू एक बार जो चेंज हो गया, ठीक है, वो टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम वो वैल्यू वही रहेगी। फिर से अगर चेंज होती है तो फिर से वही रहेगी। ठीक है, तो इसमें ना वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उसके अंदर अगर मैं स्टैटिक नहीं लगाता हूँ तो वो क्या होता है कि वापस से इसमें कॉल होगा, इस मेन फंक्शन पे जाएगा तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, पुरानी वैल्यू आ जाएगी उसमें। ठीक है, पर ये टिल द एंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ए की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होके होएगी वही होगी। इसका मतलब बताता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस 2, यहाँ पे ये वैल्यू 5 थी तो इसका मतलब हो गया 7। आउटपुट में सिंपल है 7 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से ये जाएगा सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाला फिर मेन पे जाएगा, मेन पे इसके बाद सेकंड स्टेप पे जाएगा और ये अब इसे कॉल करेगा, फिर से कॉल करेगा। अब वैल्यू 7 होगी। अगर सिंपल इंटीजर टाइप होता तो पुरानी वैल्यू यूज़ करते, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर इसमें ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू 7 होगी यहाँ पे, और ये वैल्यू 7 होगी यहाँ पे, सिंपल है, और ये हो जाएगी यहाँ पे 9 इंक्रीमेंट होके, फिर से कॉल होगा, फिर ये इसे कॉल करेगा, सिंपल है, फिर इसके वैल्यू होगी अभी 9, और यहाँ जाके नहीं सॉरी हाँ 9, फिर उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट हो गया 11, तो 11 पहले 9 प्रिंट हुआ था, फिर 9 प्रिंट हुआ था, फिर 11 प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। स्टैटिक का मतलब, अगर स्टैटिक नहीं होता, मान लो एक प्रोग्राम दे दिया यहाँ पे void fun, ये पैरामीटर यहाँ पास हो गया, int a इक्वल टू 5 printf, और यहाँ पे जो भी है, अगर
ये वैल्यू मान लो यहाँ पे आउटपुट क्या होता, आउटपुट ये होता, आउटपुट होता कि पहले तो इंक्रीमेंट होके 7, फिर यहाँ पे जाती इस वाले पे, फिर उसके बाद क्या होता, फिर से कॉल होता, फिर से कॉल होता, तो स्टार्टिंग से ये चलता, जो इंक्रीमेंट हुई है वो वैल्यू तो डिस्ट्रॉय हो गई, वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। अब फिर से देखेगा वो कि ए की वैल्यू तो 5 है, फिर से करेगा, फिर 7, फिर 7। तो अगर स्टैटिक नहीं लगाते तो ये आउटपुट आता और स्टैटिक के साथ ये आउटपुट आएगा। आई होप गाइस समझ आया होगा आपको। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको और देखनी है तो प्लीज़ ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, अभी दूसरा ही वीडियो है। मैं कम से कम 200 से ज़्यादा वीडियो लाने वाला हूँ, डेली 1 से 2 वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो और अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करके आप पूछें। इसके अलावा भी कुछ और डाउट है पर्सनल, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू देन।